हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से सभी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 7.8 के एग्जाम्पल्स और 7.8 का जो बेसिक था वो, और जो एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन फर्स्ट था वो हमने आपको समझा लिया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टिंग करेंगे। तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ अ सम, इसका जो बेसिक कंसेप्ट था, फॉर्मूला था, वो मैंने आपको लिखवा लिया है, ठीक है। अब हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको समझाएंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 भी कर लिया था, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज 7.8 क्या कहता है कि योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। जो निश्चित समाकलन दे रखे है, जो डेफिनिट इंटीग्रल्स दे रखे हैं, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो चुका था। अब सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्लास 12th एक्सरसाइज 7.8 और टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो देखिए, इंटीग्रेशन 0 to 5 x + 1 और dx, इसका आपको समाकलन बताना है। इस डेफिनिट इंटीग्रेशन का आपको समाकलन बताना है। ये जो एक निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और किससे करना है, लिमिट सम के कंसेप्ट से आपको फाइंड आउट करना है। योगफल की सीमा के द्वारा आपको इसका समाकलन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप यहाँ सॉल्यूशन लिख ले। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है फॉर्मूला में, ठीक है। जिस बच्चे ने फॉर्मूला नहीं देखा है वो मेरा बेसिक लेक्चर देख ले एक्सरसाइज 7.8 का, तो आपको वहां पर बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, हल। सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को मान लूंगा लेट, माना। इस फंक्शन का नाम रख दिया मैंने आई, लेट। अब आई क्यों रख दिया, क्योंकि मुझे इसका समाकलन चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे आई रख लेता हूँ सीक्वेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 5 इसकी लिमिट है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 पढ़ना कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 और फंक्शन क्या लिखा हुआ है, x + 1 और dx, इसका समाकलन आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको फॉर्म चेक करनी है कि ये फॉर्म कौन सी बनी हुई है। इसके बेसिक रूप में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखवाया था मैंने, a to b fx dx, ठीक है। इस इंटीग्रेशन का, डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, वो ये होता है। अब इसका, इस इंटीग्रेशन का हमें इससे पहले कंपैरिजन करा करके a b और fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो नीचे लिखा जाता है वो a की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a, देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 0 है। देखिए यहाँ पर क्या a, यहाँ पर 0, तो a की वैल्यू 0। जो ऊपर लिखा जाता है वो b की वैल्यू होती है। यहाँ b, यहाँ 5, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 5। यहाँ fx और यहाँ पर क्या, x + 1, तो fx की वैल्यू क्या होगी, x + 1। और यहाँ dx, तो यहाँ भी dx है, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू ऊपर वाली 5, फंक्शन की वैल्यू फंक्शन x + 1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको i मानकर आपको ये वैल्यू लिख देनी है सारी, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, 0। लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, यानी ये होती है निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा। तो इसकी निम्न सीमा a की वैल्यू कितनी है, 0, और अपर लिमिट कितनी है, यानी उच्च सीमा b कितना है, 5, और फंक्शन कितना fx, ये होता है फंक्शन, fx है आपका, fx = x + में 1 है, ठीक है। और देखिए इतनी वैल्यू निकालने के बाद आपको एक मान यहाँ और निकालना होता है, किसका, NH का मान। NH मैंने आपको लिखवाया था कि NH का फॉर्मूला क्या होता है,
NH इज इक्वल टू बी माइनस ई फॉर्मूला होता है। इसको आपको याद करना है कि NH बराबर क्या होता है, बी माइनस ई। ठीक है, अब देखिए NH इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 5 और ए की वैल्यू कितनी है 0, तो यानी NH की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो इस वैल्यू को भी आपको ध्यान रखना क्योंकि ये वैल्यू हमें बाद में यूज करनी है हर एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इतनी वैल्यू पहले आप सीक्वेंस में लिख ले। ठीक है, फिर मैं इसको रफ कर लूँगा। NH की वैल्यू मैं साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। यहाँ से NH की वैल्यू है 5। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आपने जहां पर इसको आई माना है इसके नीचे आपको ए बी सी एफ एक्स और NH की वैल्यू निकालनी है और फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है। देखिए ये आपने लिख लिया होगा, तो इनकी वैल्यू मैं साइड में लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 5 और एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस में 1 फंक्शन था। ठीक है, इसको मैंने साइड में लिख दिया है, लेकिन आपको अपनी कॉपी में ऐसे लिखना है इसके नीचे। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि थोड़ा जगह का शॉर्टेज हो जाएगा यहाँ, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है कि लिमिट ए टू बी, इसको आपको याद कर लेना। जिन्हें फॉर्मूला नहीं लिखा होगा वो यहाँ से लिख लेना। देखिए लिमिट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, h ब्रैकेट के अंदर एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h और प्लस एंड सो ऑन, प्लस इस फंक्शन को ऊपर लिख लिया, अब यहाँ जगह नहीं है, x बराबर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1। तो इसके बाद क्या होता है, एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में h, ये फंक्शन आपके पास होता है। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। योगफल की सीमा के द्वारा समाकलन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू बी इंटीग्रेशन, इसको बोलते कैसे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एन सोन एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर भी लिखा है मैंने, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर ली 0। बी की वैल्यू ऊपर वाली लिमिट होती है, अपर लिमिट क्या है, बी की वैल्यू 5, वहाँ भी लिखा है तो यहाँ 5। एफ एक्स ये फंक्शन होता है, देखिए यहाँ पर लिखा था x प्लस 1, तो यहाँ क्या रखना, सारी बातें मैं आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा, x प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, देखिए एफ ए, देखिए आपको एफ पहले सेम रखना है, फंक्शन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये होती है, यहाँ पे लिखा गया है ए की वैल्यू क्या है 0, जहाँ जहाँ पहले यहाँ पर ए आ रहा है वहाँ आपको ए का मान रखना है 0। तो देखिए यहाँ पर पहले 0 प्लस h, फिर यहाँ भी ए आ रहा है 0 प्लस में 2h प्लस एन सोन, प्लस यहाँ पर भी ए आ रहा है तो एफ सेम 0 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में h। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, आपको इसको बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब हमें क्या करना होता है, f0 प्लस h, f0 प्लस 2h और f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h का मान निकालना होता है। इनका मान कैसे निकालेंगे, देखिए जब इस फलन में, जो फलन आपने यहाँ लिखा था ये एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1, जब इस फलन में मैं x के स्थान पर पहले क्या रखूँगा 0, तो मुझे क्या मिल जाएगा f0। जब अगर मैं x के स्थान पर यहाँ से देखने, मान यहाँ से रखने हैं इस सूत्र से, x के स्थान पर रखता हूँ पहले 0, तो क्या मिलेगा f0, और f0 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी 0 आएगा, 0 प्लस 1 यानी 1 आएगा। फिर आपको x के स्थान पर 0 प्लस h रखना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। फिर x के स्थान पर आपको 0 प्लस 2h रखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर x के स्थान पे आपको 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच रखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और फिर इनके मान निकाल के यहाँ पुटअप करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर मान निकाल के आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
देखिए पहले मैं ऊपर का रफ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे इसको। चलो NH की वैल्यू आप ध्यान रखना, NH की वैल्यू 5 है, इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं, NH बराबर कितना है 5 है, हमें बाद में इसका यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इनके मान निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास फंक्शन था उसको लिख देंगे। f(x) बराबर फंक्शन क्या था हमारे पास, ये था x+1, ऊपर आपने लिखा है f(x) की वैल्यू। अब देखिए f0 का मान निकालने के लिए यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा, देयरफॉर यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो 0 + 1 यानी कितना आएगा 1। उसके बाद 0 + h की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ पर भी 0 + h पुट करनी पड़ेगी, तो देयरफॉर f यहाँ पर x के स्थान पे 0 + h और यहाँ पर x के स्थान पे 0 प्लस में h और +1 पहले से है, तो जोड़ के क्या आएगा, ऐड करके ये आएगा 1, ये आएगा यहाँ पर h प्लस में 1 ऐसे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर 0 + 2h रखेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 0 + 2h यहाँ और यहाँ भी रखना है आपको 0 + 2h और उसके बाद +1 पहले से चल रहा है। अब इसको सॉल्व करके लिख ले, अब 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो 2h + 1 आपको मिल जाएगा इसे, ठीक है। इसके बाद देखिए इस फॉर्मूले वाले स्टेप को भी हटा देता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे, ठीक है। देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी बातें मैं सीक्वेंस में समझाऊंगा। देखिए इसके बाद क्या चल रहा है, एनसोन चल रहा है, तो यहाँ थोड़ा आपको एनसोन दिखा लेना है ऐसे करके अनंत तक, एनसोन n तक, ठीक है। अब क्या है 0 + n - 1 × h आपको यहाँ रखना है जहाँ x है, जहाँ x है, तो x की वैल्यू 0 + n - 1 × h, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। x की वैल्यू पहले मैंने यहाँ रखी, ये रही, अब यहाँ पे रखना है, इस वाले फलन में वैल्यू रखनी है प्रत्येक बार 0 + में n - में 1 × h, यहाँ भी रख दी x की वैल्यू प्लस में 1 एज इट इज। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो n - में 1 × h प्लस में 1 आपको मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इन सभी की देखिए f0 की वैल्यू क्या आई है 1 और f0 + h की वैल्यू क्या आई देखिए h प्लस में 1 और f0 + 2h की वैल्यू क्या आई देखिए f0 + 2h की वैल्यू आई है 2h प्लस में 1 और f0 + n - 1 × h इसकी वैल्यू क्या आई है n - 1 × h प्लस में 1, यहाँ पर पुट अप कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे लिमिट 0 to 5 x + 1 dx एज इट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 0 to 5 x + 1 dx सेम रख दिया, ये भी सेम रख दिया। अब देखिए यहाँ f0 की वैल्यू क्या है 1, उसके बाद f0 + h की वैल्यू क्या है h + 1, तो यहाँ क्या आएगा h + 1, उसके बाद प्लस f0 + 2h, देखिए f0 + 2h की वैल्यू क्या है 2h + 1 प्लस, इसके बाद देखिए एनसोन चल रहा है, यहाँ पर एनसोन डॉट लगाने केवल 3 एनसोन प्लस, इसके बाद देखिए f0 + n - 1 × h, f0 + n - 1 × h इसकी वैल्यू क्या आ रही है n - 1 × h प्लस में 1 ये आ रही है, तो इसकी वैल्यू ये वाली इस फलन की वैल्यू इसके नीचे रख दी है, ठीक है। चलो NH की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, इसको ऊपर लिख रहा हूँ मैं बार बार क्योंकि इसको मुझे यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट लगा ले आप। अब देखिए डियर स्टूडेंट H जो स्टार्ट हो रहा है वो सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, H क्या हो रहा है सेकंड वाली टर्म से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है n - 1 तक। तो हर केस में एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले ये 1 आपको अलग करना है, देखिए 1 यहाँ पर भी आ रहा है, 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 तो ये 1 कहाँ तक जाएगा, अगर H अगर सेकंड वाली टर्म से स्टार्ट हो रहा है और n - 1 तक जा रहा है, तो 1 तो इससे पहले से स्टार्ट हो रहा है ना, फर्स्ट वाली टर्म से
हो रहा है स्टार्ट। भाई अगर h सेकंड वाली टर्म से स्टार्ट हो रहा है तो 1 तो हो रहा है फर्स्ट वाली टर्म से स्टार्ट। यदि अगर h n-1 तक जा रहा है तो 1 कहाँ तक जाएगा, n-1 प्लस 1, इससे एक ज़्यादा जाएगा। तो यदि अगर h n-1 तक जा रहा है तो 1 तो इससे पहले से स्टार्ट हो रखा है, ठीक है भाई 1 तो इससे पहले से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है h आना, और ये 1 हो रहा है यहाँ से स्टार्ट। अगर h जा रहा है देखिए n-1 तक तो ये 1 जाएगा n-1 से एक ज़्यादा, यानी n-1 प्लस 1, यानी -1 प्लस 1 कट हो जाएगा n तक जाएगा, यानी 1 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए h हो रहा है फर्स्ट सेकंड वाली टर्म से स्टार्ट, और जा कहाँ तक रहा है, n-1 तक। अब 1 हो रहा है फर्स्ट वाली टर्म से स्टार्ट। तो देखिए अगर ये h-1 तक जा रहा है, अगर ये h n-1 तक जा रहा है तो ये 1 जाएगा n तक, क्योंकि एक ज़्यादा जाएगा, h-1 से एक ज़्यादा क्या होगा, n-1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद सिंपल कंसेप्ट है। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको आपको सेम रखना है इंटू h। देखिए ये 1 यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो ये 1 1 1 को कर रहा हूँ इकट्ठा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक जाएगा, ये n टाइम्स, यानी n बार तक जाएगा। हिंदी में क्या लिखोगे, n बार, इंग्लिश में n टाइम्स। 1 कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स तक। इस बात का ध्यान रखना है कि जो 1 जाएगा n टाइम्स तक जाएगा, n बार तक जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना प्लस। अब क्या बचा, देखिए अब जो h वाली टर्म है उनको एक साथ करना है। h यहाँ पर आ रहा है, देखिए पहले हमने 1 1 किया एक साथ, अब करेंगे h वाली टर्म्स। तो यहाँ बच जाएगा आपका h, यहाँ 2h, ऐसे यहाँ बीच में 3h आ रहा होगा कहीं पर, प्लस एन सोन, और यहाँ पर देखिए h वाली टर्म क्या है, n-1 इंटू में h, ऐसे, ठीक है। क्या किया, इन 1 1 को कर दिया एक साइड, और 1 जाएगा n तक, n सोन n तक जाएगा, n बार आएगा 1, और जो h आएगा वो n से एक कम आ रहा होगा, देखिए n-1 तक आ रहा है h। तो इनको अलग लिख दिया, ठीक है। h वाली जो टर्म्स थी वो अलग लिख दी, जो 1 1 है उनको लिख दिया अलग, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड में चल रहा है इंटीग्रेशन 0 to 5 x प्लस 1, फंक्शन क्या है, x प्लस 1 dx, इसका समाकलन चाहिए। यहाँ देखिए आप लिमिट h टेंडिंग टू 0, h ब्रैकेट में देखिए ध्यान से, ये जो 1 जा रहा है वो कहाँ तक जा रहा है, n बार जा रहा है, ठीक है, n तक जा रहा है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ कि 1 प्लस 1, अगर मुझे 1 को 2 बार ऐड करना हो तो 2 इंटू 1 यानी 2 आएगा। अगर मुझे 1 को 3 बार ऐड करना पड़ जाए तो 1 कितनी बार, 3 बार है, तो 1 इंटू 3 यानी 3 आएगा। अगर 1 को लिखूँ मैं n टाइम्स, ठीक है, ऐसे करके n सोन n टाइम्स, तो 1 देखिए 1 जा रहा था 3 टाइम, तो यहाँ 3 आया था आंसर में। अब 1 जा रहा है n टाइम्स, तो 1 इंटू में n, 1 इंटू में n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी अगर 1 को n बार ऐड करते तो आंसर क्या आता है, n आता है। 1 को 2 बार ऐड करते तो आंसर 2 आता है। 1 को 3 बार ऐड करते तो आंसर 3 आता है। अगर 1 को n बार ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, n आएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए 1 को अगर n बार ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 1 n, ठीक है। अगर 1 को n बार ऐड करते तो क्या आएगा, n, ठीक है। ध्यान रखना है कि 1 को अगर n बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n, उसके बाद प्लस, उसके बाद देखिए इन सभी टर्म्स में h कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी h, यहाँ भी h, यहाँ भी h, यहाँ भी h, और ये n है, इसको ध्यान रखना, n-1 है ये। तो यहाँ से मैं h कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ 2, उसके बाद यहाँ पे 3 प्लस n सोन, और प्लस क्या बचेगा लास्ट में, n-1 बच जाएगा, ठीक है। इतना बच जाएगा आपके पास। चलो इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन 0 to 5 x प्लस 1 dx इज इक्वल टू, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, h, यहाँ देखिए ध्यान से n को रख दिया एज इट इज, यहाँ भी h रख दिया सेम। अब देखिए
1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में, सिग्मा की फॉर्म में, सिग्मा n-1। ये क्या है, n-1 पदों का योगफल होगा, ये ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। 1 देखिए नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, 1 2 3 n-1 तक जा रहे हैं, तो इनको हम योगफल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिग्मा n-1 समेशन n-1 करके, ठीक है। चलो अब देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, लिमिट 0 to 5 नहीं, लिमिट नहीं, इंटीग्रेशन है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या बोलना है, इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है कि इंटीग्रेशन 0 to 5 और x प्लस में 1 dx। आगे देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h n, ये क्या है n प्लस, देखिए h को एज इट इज, यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या लिखवाया था कि सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n और n+1/2। अगर कहीं n के स्थान पर ये दे रखा है तो इसका फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट मैंने लिखवाया था कि सिग्मा n-1 का फॉर्मूला होता है n-1। बस यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस रहता है, ठीक है। सिग्मा n का फॉर्मूला आपने याद किया था कि n × n+1/2 होता है, लेकिन जहाँ पर अगर n-1 होगा तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, n × n-1/2 के रूप में बनता है। तो इसका ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, नीचे वाला, ठीक है। तो सिग्मा n-1 का फॉर्मूला क्या होगा, n-1/2 ऐसे, ठीक है। चलो अब देखिए इंटीग्रेशन 0 to 5 x प्लस में 1 dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, देखिए h की आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है अंदर, तो पहले h की मल्टीप्लाई n में होगी, तो क्या आएगा ब्रैकेट में nh, फिर h की मल्टीप्लाई पहले यहाँ कराई, फिर h की मल्टीप्लाई यहाँ करानी पड़ेगी, तो h² n और n-1 रख दिया एज इट इज अपॉन में 2, ठीक है। चलो अब इसके बाद ऊपर से देखिए NH की वैल्यू, देखिए NH की वैल्यू आपके पास 5 थी, वो मैंने नीचे लिख दिया ऊपर से। अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए 0 to 5 x प्लस 1, ठीक है। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो केवल लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ पर NH है, इसको रख दिया एज इट इज प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2h है, यानी यहाँ क्या लिखा है h², इसका मतलब 2h होंगी, एक h की मल्टीप्लाई n के साथ करा दो तो NH बन जाएगा इनटू में, और एक h की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करा दो तो एक h की मल्टीप्लाई यहाँ दोनों में हो जाएगी, तो यानी NH माइनस में h बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, अपॉन में क्या चल रहा है 2, ऐसे ब्रैकेट बंद, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको NH के रूप में टर्म्स यहाँ पर बनानी होती है। क्यों NH के रूप में हम क्यों इसको तोड़ते ब्रेक करते, क्योंकि NH की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, NH के रूप में लाना होता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की H की मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बन जाए, NH की फॉर्म बन जाए, यानी NH साथ में हो। देखिए NH NH NH, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे रूप यहाँ पर बनना चाहिए। इसके बाद देखिए डायरेक्टली आपके पास NH की वैल्यू है, स्टार्टिंग में हमने NH की वैल्यू निकाली थी सबसे पहले, उसको पुट कर देंगे। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए ध्यान से NH की वैल्यू हमने 5 निकाली थी, कि मैंने यहाँ पे लिखा है नीचे, NH के स्थान पर आपको 5 रखना है, और प्लस में NH की वैल्यू यहाँ पर भी 5, यहाँ NH है यहाँ भी 5, माइनस में h को रख दिया एज इट इज ब्रैकेट अपॉन में 2। उसके बाद लिमिट पुट करनी होती है, इसके बाद आपको लिमिट पुट करना होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 to 5 x प्लस में 1 dx इज इक्वल टू, लिमिट पुट करनी है, जहाँ h है वहाँ 0 पुट करना है। लिमिट रखते ही सार ये जो लिमिट का सिंबल है ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। लिमिट पुट करते ही सार इसका सिंबल हट जाता है। तो अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ 5 + 5 h के स्थान पे 0, लिमिट पुट कर दी, और इसके अपॉन में 2 था,
ऐसे, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा इसको लिख ले पहले, लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 5 x प्लस 1 dx, इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी। अब देखिए 5 से 5, देखिए 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, 5 5 जो 25 अपॉन में 2। अब क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 to 5 x प्लस में 1 dx, इसकी वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर 1 मान ले और इसको सॉल्व कर ले फ्रैक्शन को, ठीक है। फ्रैक्शन सॉल्व करनी है आपको, इसका मल्टीप्लाई इधर कर ले, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 5 2 जा 10 प्लस में 25 1 जा 25, 2 1 जा 2, ऐड करके कितना आएगा, 25 में 10 ऐड करना है तो कितना होगा 35 अपॉन में 2, ये आपका आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to 5 x प्लस 1 dx का योगफल की सीमा के द्वारा आंसर क्या आएगा, 35/2 आएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक भिन्न बनी हुई थी, फ्रैक्शन थी, यहाँ पर बस इसको सॉल्व करना। फ्रैक्शन आपने सीख रखी होगी, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, जो आएगा उसको ऐड करके लिख लो लास्ट में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन संपूर्ण रूप से सॉल्व हो चुका है। इस प्रकार से आपको सीक्वेंस में सॉल्व करना है। तो पहले सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर दे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो पहले सबको इसको नोट कर लेना है। तो लिख ले पहले सभी बच्चे इसको। डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने ये लेक्चर नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, ठीक है। चलो, तो डियर स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करना है। NH की वैल्यू आपको याद रखनी होती है कि हमने कैसे निकालनी है। फिर लिमिट पुट करने से पहले NH का रूप आपको बनाना पड़ता है, उसके बाद वैल्यू पुट करके लिमिट पुट करनी होती है, ठीक है। चलो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 2019 में रिपीट था और वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए कई बार रिपीट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3, इंटीग्रेशन 2 to 3 x स्क्वायर dx, ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। योगफल की सीमा के द्वारा इसका समाकलन निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिख ले, मैं सारी बातें आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा, ठीक है। इसका समाकलन चाहिए तो इसको मान लो, लेट, माना इस फंक्शन को मान लिया मैंने i, क्या मान लिया मैंने इसको i फॉर इंटीग्रेशन। मुझे इसका समाकलन चाहिए तो इसका नाम रख दे, नाम रखने से थोड़ा से बातें एकदम क्लियर हो जाती है, इसलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ पहले, ठीक है। चलो, इसके बाद देखिए ये इंटीग्रेशन का मानक रूप, देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का मानक रूप आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन a to b fx dx ये होता है। अब अगर मैं इस फलन की तुलना करता हूँ इस वाले फलन से, यानी इस इंटीग्रेशन की तुलना करता हूँ इससे, तो देखिए a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू कितनी आएगी 3 और fx की वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर। इसका आपको ध्यान रखना है कि जो dx से पहले लिखा होगा x स्क्वायर वो हमेशा किसकी वैल्यू होती है, fx की वैल्यू। जो नीचे लिखा होगा इंटीग्रेशन के सिंबल के वो होती है लोअर लिमिट, यानी निम्न सीमा, यानी 2 है यहाँ पर, ऊपर वाली अपर लिमिट यानी 3, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो देखिए अब यहाँ से इससे कंपैरिजन कराने के बाद ए बी और एफ एक्स की वैल्यू निकालती है। पहले सबसे पहला काम क्या रहेगा, आई मानने के बाद आपको इस फलन से ए बी और एफ एक्स और एन एच की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखिए पहले ए बराबर कितना होगा, देखिए ए लोअर लिमिट 2, ठीक है, बी क्या होता है अपर लिमिट यानी 3, और ऐसे ही आपको बोर्ड कॉपी में लिखना है, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल सेम सीक्वेंस में इसके नीचे लिखना है पहले ऐसे। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और fx की वैल्यू क्या होगी, fx की वैल्यू जो dx के पास लिखा होता है वो होता है fx की वैल्यू। इसके बाद आपको nh की वैल्यू भी निकालनी होती है। nh की वैल्यू क्या होती है, b माइनस ए फॉर्मूला होता है, ठीक है। nh का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए। अब क्या करना है, देखिए nh की वैल्यू कैसे निकालेंगे, nh की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू क्या है 2, तो nh बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1, nh की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला यूज करना होता है, तो मैं ये सारी वैल्यू पहले साइड में लिखता हूँ और इसको हटा देता हूँ, ठीक है।
चलो इस फंक्शन को पहले मैं हटा देता हूँ। इतनी वैल्यू निकालने के बाद आपको इसके नीचे फॉर्मूला यूज करना होता है। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले मैं इस वैल्यू को साइड में लिखता हूँ। यहाँ ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 2, बी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, बी की वैल्यू हमने निकाली है 3, और एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर था, और एन एच की वैल्यू कितनी है, एन एच की वैल्यू है आपकी 1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू मैंने वहाँ लिख दी शॉर्ट में। अब यहाँ पर हमें फुल फॉर्म में करना, फेयर काम सारा यहाँ पर होगा। देखिए कैसे होगा फेयर काम, फेयर कॉपी में कैसे लिखना है आपको, देखिए सारी बातें समझा रहा हूँ मैं। सबसे पहले फॉर्मूला हम यूज करेंगे लिमिट ए टू बी, लिमिट नहीं इंटीग्रेशन, क्या बोलेंगे इसको, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एन सोन, और इसको थोड़ा से ऊपर कर लो, एन एच की वैल्यू यहाँ लिख लो आप 1, और एफ एक्स की वैल्यू भी हटानी पड़ेगी मुझे यहाँ पर। एफ एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नीचे एफ एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर, इसको आप याद रखना। तो ए प्लस 2h प्लस, इसके बाद क्या आता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में h, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, लिमिट सम का जो फॉर्मूला होता है, यानी योगफल की सीमा का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते थोड़ा सा, देखिए ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू 2, तो यहाँ 2 रख दे लोअर लिमिट। अपर लिमिट बी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, आप देख लेना आपने लिखा होगा एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और डी एक्स रख दी एज इट इज। इसके बाद देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h एफ ए, देखिए जहाँ जहाँ ए है, यहाँ इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए की वैल्यू आपको क्या रखनी है 2, तो यहाँ ए है तो यहाँ 2 रख रहा हूँ, प्लस एफ, यहाँ ए तो यहाँ 2 आएगा, 2 प्लस में h, फिर प्लस यहाँ ए है तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस h पहले से चल रहा था, प्लस एन सोन, प्लस यहाँ f, यहाँ a की वैल्यू 2 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में h, और ब्रैकेट लगा लो ऐसे। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, f2 की वैल्यू निकालनी होती है, f2 प्लस h की, f2 प्लस 2h की, f2 प्लस n माइनस 1 इंटू h की वैल्यू आपको निकालनी होती है। कहाँ से निकालेंगे, जो आपका फलन होगा। देखिए फलन क्या था आपके पास, आपको लिख देना है, इसके नीचे लिखना है आपको बाद में, चूंकि एफ एक्स बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू, जो फंक्शन था वो आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो f2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, जो वैल्यू f के आगे यहाँ पर है वही x की वैल्यू होती है, तो यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पर x की वैल्यू 2, यहाँ पर 2 पुट करनी है। तो देखिए पहले ये 2 रखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू है, यानी यहाँ पर x है, तो देखिए यहाँ x की वैल्यू आपने 2 रखा है, यहाँ भी x है तो x की वैल्यू ये 2 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा आपको, ऊपर स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। उसके बाद देखिए f, अब आपको x की वैल्यू 2 प्लस h रखनी है, यहाँ पर भी, तो 2 प्लस में h इक्वल टू यहाँ पर भी 2 प्लस में h, और ऊपर क्या स्क्वायर है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और b स्क्वायर यानी h का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या फॉर्म बनी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म बनी हुई है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 दूनी 4h हो जाएगा इसका ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमें f2 प्लस h की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जहाँ x है यहाँ f2 प्लस h। ठीक है, जहाँ पर x है यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे 2 प्लस 2h रखेंगे, यहाँ पर भी, तो f2 प्लस 2h रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर x की वैल्यू x है तो 2 प्लस 2h मैंने यहाँ पर भी रख दिया। ठीक है, जो यहाँ f के आगे लिखा है ना वो x की वैल्यू होती है। पहले क्या किया हमने, x की वैल्यू 2 रखी है,
यहाँ भी और यहाँ भी 2 रखा है। फिर x की वैल्यू 2h रखा है हमने, 2 प्लस h रखा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 2 प्लस 2h, कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पे रखा, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। यहाँ पर भी देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म बनी हुई है, तो यहाँ पर भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर ले। a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी b क्या होगा 2h, तो 2h का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या होगा सीधा 8h। ठीक है, उसके बाद एनसोन लगा देना। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, एनसोन चल रहा है, तो इस एनसोन को आप यहाँ दिखा देना सीक्वेंस में ऐसे। उसके बाद एफ ए, देखिए x की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच रखना है, कहाँ पर, इस फलन में, यहाँ पर और यहाँ पर। तो क्या था, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू क्या है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, वो यहाँ पर भी रखना है यहाँ पर भी रखना है। तो रखते हैं 2 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में h, और यहाँ पर भी x आ रहा है, तो 2 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में h, ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर लगा दिए स्क्वायर। अब इसको यहीं पर सॉल्व करता हूँ थोड़ा, देखिए यहाँ पर भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, इसको a मानना है, इसको b मानना है, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है n माइनस 1 इंटू एच, इसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है n माइनस 1 इंटू एच, तो क्या हो जाएगा 2ab, 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4 कर रहा हूँ सीधा, ठीक है 2ab होगा तो 2 दूनी 4, एक 4 तो आएगा, देखिए सूत्र में आएगा ना 2ab होता है 2 दूनी 4 n माइनस 1 इंटू में h हो जाएगा सीधा। ठीक है, क्या किया है यहाँ पर ओपन कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab होता है, तो 2 दूनी 4 जो सूत्र में रहता है 2 और वो, और जो 2 ये रहा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और n माइनस 1 इंटू एच सेम रहेगा। ठीक है, चलो अब देखिए इतना करने के बाद डियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इनके मान पुट करेंगे फॉर्मूले में। देखिए f2 की वैल्यू क्या निकाली है 4, तो यहाँ पे 4 रखना है। f2 प्लस h की वैल्यू कितनी निकाली है 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4h, यहाँ पे रखना है। f2 प्लस 2h की वैल्यू क्या निकाली, देखिए 2 स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 8h। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पर पुटअप करनी है। तो देखिए पहले मैं ऊपर वाले को रफ कर लेता हूँ, ठीक है, चलो थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे। और NH की वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि 1 थी, तो इसको मैं साइड में लिखता हूँ NH इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इसको भी हटा दिया आप। अब डियर स्टूडेंट देखिए अभी आपके पास जो फॉर्मूला था उसको, जो आपके पास बच गया था उसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आपके पास जो फंक्शन था उसकी लिमिट देख लेते। पहले क्वेश्चन से मैंने हटा लिया ना, यहाँ से मैं यहाँ से देख लेता हूँ। देखिए बुक में क्या था, ये क्वेश्चन 2 से लेकर 3 था, फिर फंक्शन था हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर यहाँ पे इस जो अभी मैंने यहाँ पे लिखी थी लाइन उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ चल रहा था आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0h। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या था f2 था, जब आपने a की वैल्यू पुट करी थी तो f2 प्लस h, उसके बाद था f2 प्लस 2h प्लस एन सोन, जो लाइन मैंने यहाँ लिखी थी ना उसको ऊपर लिख रहा हूँ मैं अभी यहाँ से रफ करके, प्लस f2 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में h। ये था आपके पास अभी फॉर्मूला, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी थी। अब देखिए ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी। देखिए f2 की वैल्यू ये और 2 प्लस h की वैल्यू ये हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे रखेंगे, 2 इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स एज इट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0h। देखिए f2 की वैल्यू क्या है 4, f2 की वैल्यू क्या आ रही 4, तो यहाँ रख दिया 4, और f2 प्लस h की वैल्यू देखिए f2 प्लस h की वैल्यू क्या आ रहा है 2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, इसके बाद प्लस चल रहा है। उसके बाद f2 प्लस 2h की वैल्यू क्या है, f2 प्लस 2h की वैल्यू ये आ रही है 2 स्क्वायर प्लस में 2h का होल स्क्वायर, उसके बाद 8h।
इसके बाद क्या चल रहा था, प्लस एन सोन। इसके बाद यहाँ पे देखिए F2 प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा है F2 प्लस एन माइनस वन इंटू एच, क्या लिखा है, इसकी वैल्यू ये लिखिए पूरी, इसको लिखना है आपको 2, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस में फिर क्या चल रहा था, एन माइनस वन का स्क्वायर लिख लो इसको ऐसे, एन माइनस वन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मैंने सिंगल सिंगल लगा लिया, एन माइनस वन का स्क्वायर कर दिया अलग और एच का स्क्वायर कर दिया अलग सीधा। फिर क्या चल रहा था, प्लस में 4 इंटू में एन माइनस में 1 इंटू में एच चल रहा है, तो यहाँ पे इसको लिख दे, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा देना इसके बाहर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट में 4 इंटू में एन माइनस वन इंटू एच लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना। अब इसको हटा देते पहले, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन आपको समझ में आएगा, देखिए। उसके बाद देखिए अब इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बार बार, क्योंकि फिर यहाँ पे जगह का शॉर्टेज हो जाएगा। तो अब मैं खाली यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, इक्वल टू का सिंबल लिख रहा हूँ मैं। इससे पहले देखिए आपको क्या लिखना है, इससे पहले इक्वल से पहले आपको ये चीज़ बार बार लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं केवल इक्वल के बाद का हिसाब कर रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है। इक्वल के बाद की वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0h। अब देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, यहाँ पर 4 चल रहा था, इस 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 स्क्वायर यहाँ पर भी है, 2 स्क्वायर यहाँ पर भी है, देखिए इस वाले टर्म में भी 2 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर आ रहा है। देखिए इस वाली जो टर्म लिखी है मैंने, ये पूरी टर्म से एक टर्म से, ये पूरी ये टर्म हो गया, ये टर्म अलग पेयर, ये अलग पेयर, ये अलग पेयर हो गया इनका, ठीक है। तो यहाँ आपको चेक क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर भी 2 स्क्वायर आ रहा है। तो यानी मैं क्या करूँगा, जो स्क्वायर वाली टर्म है 2 स्क्वायर, इनको लिख दूंगा मैं अलग से, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कहाँ तक जा रहा है ये जाएगा आपका n तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, 2 स्क्वायर n तक जाएगा, क्योंकि h वाली जो टर्म है ये जा रही है आपकी कहाँ तक, ये जा रही है n माइनस वन तक, तो ये 2 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका n तक, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, देखिए आपको सुविधा रहेगी। आप एक काम कर ले, यहाँ पर देखिए जो ये 2 स्क्वायर है ना, इसको मैं 4 रहने दे रहा हूँ, इसको लिख दे मैंने 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर, इसको भी लिख दे मैंने 4, और यहाँ पर भी 2 स्क्वायर चल रहा है, ये भी आप 4 लिख ले। मतलब जहाँ पे 2 का स्क्वायर है वहाँ पहले मैं 4 लिख रहा हूँ, यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ लिख दे मैंने 4। अब आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। जहाँ 2 स्क्वायर था वहाँ मैंने क्या रख दिया, 4 4 रख दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप सॉल्व करें, इससे पहले देखिए इक्वल टू, देखिए इसके बाद देखिए आप ध्यान से, लिमिट h टेंडिंग टू 0h, देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, मतलब प्रत्येक पद में 4 आ रहा है, जितनी भी टर्म्स मेरे पास है सबके साथ 4 है। देखिए एक टर्म ये यहाँ 4 आ रहा है, इसके साथ भी 4 आ रहा है, और इस वाले पेयर में भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो इन 4 4, ठीक है, इन सारी टर्म्स में 4 4 आ रहा है। देखिए यहाँ भी 4 आ रहा है, 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 तो इन 4 को लिख ले आप अलग, 4 प्लस 4 प्लस 4 कहाँ तक जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स, यानी n बार, हिंदी में क्या लिखो, n बार, n टाइम्स तक जाएगा 4। उसके बाद देखिए प्लस, उसके बाद h स्क्वायर वाली टर्म आपको अलग करनी है। h स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, h स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा होगा और यहाँ पर भी आ रहा होगा, तो h स्क्वायर वाली टर्म देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, h स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 इंटू में h स्क्वायर, और 2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर करके ऐसे लिख लो इसको, 2 स्क्वायर, देखिए स्क्वायर कर दिया मैंने, ब्रैक 2 का भी स्क्वायर होगा और h का भी स्क्वायर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने ये 4 4 वाली नंबर लिख दी सबसे लेकर के, अब मैं क्या लिखूँ, h स्क्वायर वाली टर्म से लिख दूंगा और फिर लिखेंगे h वाली। तो यहाँ पर देखिए h स्क्वायर वाली टर्म क्या है, h स्क्वायर लिख दिया, फिर यहाँ से क्या आएगा, 2 स्क्वायर h स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ से देखिए प्लस के बाद है ना एनसॉन चल रहा है, पहले एनसॉन, फिर यहाँ से क्या लिखूँगा मैं, स्क्वायर वाली टर्म में से n माइनस में 1 इंटू n माइनस वन का स्क्वायर इंटू में h का स्क्वायर, ऐसे लिख लो इसको, ब्रैकेट बंद। उसके बाद h वाली टर्म्स आपके पास रह गई है, h वाली टर्म्स देखिए 4h 8h और 4 माइनस में n माइनस 4 इंटू में n माइनस 1 इंटू एच, तो h वाली टर्म्स आपको अलग लिखनी है। उसके बाद प्लस लगा के आपको क्या लिखना है, प्लस
4h, h वाली टर्म्स लिख रहे हैं h, उसके बाद 8h, उसके बाद क्या चल रहा है एनसॉन, फिर प्लस फिर क्या चल रहा है h वाली टर्म्स में 4n माइनस में 1 इंटू में ये h है लास्ट में, ठीक है। ऐसे एक बार ध्यान से दोबारा समझिएगा। देखिए मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ 2 का स्क्वायर था वहाँ पहले 4 लिख दिया मैंने स्टार्टिंग से ही, ठीक है। इसके बाद क्या किया मैंने, इस 4 4 4 देखिए प्रत्येक पद में 4 आ रहा है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 4 4 4 को लिख दिया मैंने अलग। और 4 कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, n बार आएगा, ठीक है। इसको लिख दिया अलग। अब स्क्वायर वाली टर्म्स लिख दी मैंने अलग, एच स्क्वायर वाली टर्म लिख दी अलग। देखिए एच स्क्वायर यहाँ से फिर यहाँ से लिख दी अलग। फिर लिख दी मैंने एच वाली टर्म्स, देखिए 4h 8h फिर 4 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच, यानी स्क्वायर वाले टर्म को अलग कर दिए, एच वाली टर्म्स को अलग कर दिए, और जो कांस्टेंट थे नंबर थे उन्हें कर दिए अलग। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। यहाँ आपको ध्यान देना, देखिए 4 कहाँ तक जा रहा है, अगर 4 को मैं 2 बार ऐड करता हूँ तो कितना आएगा, 4 को 2 बार ऐड करने से केवल क्या आएगा आपका 8 आएगा, 4 इंटू में 2, यानी अगर 4 को 2 बार ऐड करना तो आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू में 2, 4 2 जा 8। अगर 4 को आपको n बार ऐड करना, कितनी बार, n बार, देखिए 4 को 2 बार ऐड किया तो 4 2 जा 8 आया। 4 को मुझे ऐड करना n टाइम, तो 4 इंटू में n आएगा, यानी 4n, क्या आएगा 4n। ध्यान क्या रखना है, देखिए 4 को किया मैंने 2 बार ऐड, तो 4 को किया 2 से मल्टीप्लाई 8 आ गया। 4 को करना मुझे n बार, तो 4 की मल्टीप्लाई n से होगी तो 4n, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए जब 4 को n टाइम्स ऐड किया तो क्या आया 4n प्लस में, देखिए यहाँ एच स्क्वायर कॉमन है तीनों से, ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, देखिए एच स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 बच जाएगा यहाँ पर। देखिए अगर यहाँ 1 बचेगा तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, ऐसे आपके पास 3 का स्क्वायर बच रहा होगा यहाँ आगे बीच में, प्लस में एन सॉन प्लस में, फिर यहाँ देखिए एच स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा n माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। फिर ये हो गया। अब देखिए प्लस, इसके बाद देखिए यहाँ पर h कॉमन है, देखिए यहाँ भी h, यहाँ भी h, यहाँ भी h, तो यहाँ से h कॉमन लूँगा। देखिए यहाँ h के साथ में एक बात और कॉमन है, 4h कॉमन है, देखिए 4h यहाँ पर भी होगा, 4h यहाँ पर भी होगा, और 4h यहाँ पर भी है, तो यानी यहाँ से मैं 4h कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ 4h कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1। यहाँ देखिए जब यहाँ से 4h कॉमन आएगा तो यहाँ 4 2 जाएगा 2 बच जाएगा, फिर यहाँ ऐसे यहाँ पे 3 आएगा बीच में, और 3 को लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए यहाँ पर 4h कॉमन आया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 8h कॉमन आया, यानी यहाँ से भी 4h कॉमन आया तो यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से 4h कॉमन लिया तो यहाँ 1, यहाँ से 4h कॉमन तो यहाँ 2, प्लस यहाँ से ये 4h कॉमन आ गया तो प्लस में n माइनस में 1 बच जाएगा, ऐसे ब्रैकेट लगा लिया आप, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व करना है कुल मिला करके, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, 4n को सेम लिख दिया, h स्क्वायर भी सेम, देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है n माइनस 1 के स्क्वायर तक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, चलो प्लस। उसके बाद देखिए 4h लिख दिया सेम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 2 n सॉन कहाँ तक n माइनस 1 तक हमें सम चाहिए, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा n माइनस में 1 तक, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दे। अब ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको पहले आप ध्यान से लिख लें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा, तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी हमें। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो 4 है उनको एक साइड करना है, एच स्क्वायर वाली टर्म्स एक साइड करनी है और एच वाली टर्म्स एक साइड करनी है, और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको रख दी एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर 4n, ये क्या है 4n है, इसको ध्यान रखना 4n है। जब हमने 4 को n टाइम जोड़ा था हमें क्या मिला था 4n, प्लस h स्क्वायर सेम रख दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से
सिग्मा n माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है, आपको ये मालूम था कि सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि n माइनस 1 n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है। अगर कहीं पर आपको मैंने लिखवाया था पीछे, अगर कहीं पर n माइनस 1 का होल स्क्वायर दिखता है तो इसका फॉर्मूला बनता है n माइनस में 1 2n माइनस में 1 अपॉन में 6 बनता है। n माइनस 1 के होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला, और n स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला, तो आप याद रखें। और इसी प्रकार से जो सिग्मा n माइनस 1 है ना, जो सिग्मा n माइनस 1 का फॉर्मूला होता है n माइनस में 1 अपॉन में 2 होता है। इसका आपको ध्यान में रखना है, पीछे मैंने आपको सभी फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, तो इसके बाद ध्यान से देखिए आगे। देखिए सिग्मा n माइनस 1 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस में 1 और 2n माइनस में 1 अपॉन में 6। उसके बाद 4n n ही h है, 4h क्या लिखा हुआ है 4h को लिख दिया सेम। और सिग्मा n माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस में 1 अपॉन में 2 होता है, इसको भी लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना, कैलकुलेशन इसके बाद होगी स्टार्ट। तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, देखिए 4n को लिख दिया हमने एज इट इज। देखिए एक काम कर रहा हूँ मैं, इस h का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर। ठीक है, अब ये h यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इस h की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी, फिर यहाँ भी करनी पड़ेगी, फिर यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो इस h का मल्टीप्लाई पहले यहाँ होगा तो 4nh हो जाएगा ये, प्लस फिर इस h का मल्टीप्लाई h स्क्वायर में भी होगा, h क्यूब मिल जाएगा, n माइनस में 1 और 2n माइनस में 1 अपॉन में 6 प्लस, देखिए पहले इस h का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये मिला, इस h का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो h क्यूब मिला। अब इस h का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा 4h में, तो क्या मिलेगा 4h का स्क्वायर n माइनस में 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद कर दें। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको NH वाली टर्म्स अलग करनी होती है, NH वाली टर्म के रूप में इसको ब्रेक करना होता है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 4 इंटू NH इसको तो लिख दिया सेम, प्लस यहाँ h क्यूब का मतलब है कि यहाँ पे 3h है हमारे पास। h क्यूब का क्या मतलब है कि हमारे पास 3h होंगी। अब इस 3h में से एक h की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो n के साथ, भाई यहाँ पर 3h होंगे, एक h की मल्टीप्लाई करा n के साथ तो यहाँ NH मिल जाएगा। फिर एक h की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो इस वाले ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा NH माइनस में h, फिर यहाँ से एक h की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो ब्रैकेट में, तो क्या होगा 2NH माइनस में h अपॉन में 6। और फिर देखिए यहाँ पे 2h है, 4 सेम लिख दिया, या h स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2h होंगे। अगर यहाँ पे 2h है तो एक h की मल्टीप्लाई कर रहा है n के साथ में, तो क्या होगा NH, और एक की मल्टीप्लाई आपको यहाँ करनी ब्रैकेट में, तो NH माइनस में h अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ h क्यूब था, एक h की मल्टीप्लाई n के साथ करा दी, फिर दूसरे वाले h की जो मल्टीप्लाई है वो n माइनस 1 के साथ में करा दी, और फिर एक h की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी 2n माइनस 1 में कर दी। तो जब एक h की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 2nh माइनस में h हो जाएगा, और जब एक h की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो nh माइनस में h होगा, और जब एक h की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो nh हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के यहाँ पर h की ऐसी मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें NH की फॉर्म मिल जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो अब देखिए क्वेश्चन में NH की वैल्यू हमने निकाली थी b माइनस में 2 यानी 1 निकाली थी। ठीक है, NH की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, देखिए अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने यहाँ से हटा दिया है, तो आपको मालूम है NH की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। देखिए NH की वैल्यू थी आपके पास 1, तो यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, NH की वैल्यू कितनी थी 1, NH की वैल्यू 1, H को रख दिया सेम। ठीक है, और उसके बाद देखिए NH2 से NH की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस में H अपॉन में 6। और देखिए आप एक काम कर ले, आप लिमिट भी रख ले साथ साथ। ठीक है, साथ साथ में क्या कर रहा हूँ, लिमिट भी रख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से लिमिट का सिंबल हटा दूंगा, यहाँ पर H था, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ
NH की वैल्यू भी साथ साथ रख रहा हूँ और लिमिट भी रख रहा हूँ। तो देखिए लिमिट जैसे मैंने यहाँ रखा तो लिमिट का सिंबल यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए H की वैल्यू क्या रखनी है 0, यहाँ पर भी H की वैल्यू 0, लिमिट भी रख रहा हूँ, ठीक है। चलो प्लस में 4, NH की वैल्यू 1 थी आपके पास और NH की वैल्यू 1 और H की वैल्यू 0 अपॉन में 2, ठीक है। H की लिमिट 0 रख दिया और NH की वैल्यू 1 रख दी यहाँ पर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 4 प्लस यहाँ क्या बचेगा, केवल 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 अपॉन में 6 बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 अपॉन में 2। देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपको क्या मिल जाएगा 4 प्लस में 1 अपॉन 3 प्लस में 2 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस में 2। इसके बाद इधर देखिएगा, आप ऊपर से देखिएगा, ये आपने लिख लिया होगा, देखिएगा। इसके बाद यहाँ आप देखिए जो आपके पास इक्वल में चल रहा था वो आपको सेम लिखना है, 2 से लेकर 3 x dx आपके पास चल रहा था x स्क्वायर dx, फलन क्या चल रहा था x स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड करना है, पहले 4 में आप 2 जोड़ लो, 4 और 2 कितना होगा 6 प्लस में 1 अपॉन 3, इसको सेम रख दिया है, यहाँ पर 1 मान के इसको सॉल्व करना है फ्रैक्शन को। 6 3 18 और 1 ही कम 1 और 3 ही कम 3, क्या किया 3 6 जा 18, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, इसको सॉल्व कर लिया आप। इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 x स्क्वायर dx की वैल्यू चाहिए थी, तो देखिए 18 और 1 19 अपॉन में 3, तो यानी इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 19 अपॉन 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 19 अपॉन में 3 है, ठीक है। ये आंसर आपको चेक कर लेना है, एक बार आप इसको चेक कर ले, इसको एक बार NCERT बुक में चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 19/3 यानी 19 अपॉन 3, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होंगी। क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने आपको समझाया है, कहीं पर अगर आपको थोड़ा भी कोई दिक्कत होगी तो इसके लिए क्षमा करें, ठीक है। और आपको ये सभी क्वेश्चन रिपीट करना है, इनको लिख करके रिपीट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो अब आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से हम आपको समझाएंगे। तो अभी तक आपको इनको, तब तक आपको इनको रिपीट करना है, ठीक है, तब तक आपको ये सभी क्वेश्चन रिपीट करना है और अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको इन सभी क्वेश्चंस को लिख करके रिपीट करना है, क्योंकि लिखने से आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। इनको आप लिख के रिपीट करें, प्रैक्टिस करें और फॉर्मूला याद करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।